खाटू श्याम जी को बड़बड़ी बोलते हैं, जो राक्षस के उसमें माना गया है। हम नहीं कह रहे, आपके शास्त्र को क्या है, देख लेंगे। आए हुए हैं। अरे तुमने भीम के पोते को भगवान कैसे मान लिया, ये साबित करो पहले। और राक्षस तो पवित्र ग्रंथों में बताया हुआ है, देख लो प्रमाण। ये है पवित्र स्कंद पुराण गीता प्रेस गोरखपुर का है, 279 कोड है। इसमें आ जाओ पेज नंबर 230 के ऊपर। भीम ने अपने पोते के साथ जब युद्ध किया तो उसको क्या कहा बर्बरीक को? भीमसेन ने कहा क्रूर राक्षस अधम, राक्षसों में नीच बोला है अपने पोते को। और देख लो अगले पेज पे 231 पेज पे भगवान शंकर ने आकाश में स्थित हो बर्बरीक से कहा राक्षसों में श्रेष्ठ महाबली बर्बरीक। राक्षस बोला है भगवान, नहीं तो ये राक्षस था, प्रमाणित हो गया। अब इसकी दूसरी बकवास सुनो। जो श्री श्याम थे ना, वो इस जन्म में भी देवता थे, पिछले जन्म में भी देवता थे। इनका ना पुनः जन्म हो रहा है इस जन्म में, तो इनका नाम बर्बरीक था। इनका पिछले जन्म में जब ये देवलोक में थे तो इनका नाम सूर्यवंश था। इनके पूरे जन्म की कहानी सुनाऊंगा, जानते हैं। सूर्यवंश ऊपर देवलोक में रहा करते थे। एक बार की बात है, जब धरती पर बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गए तो धरती माँ गाय माता बनकर देवलोक में गई और वहां पर देवताओं के आगे रोने लगी, गुहार लगाई कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार आ रहे हैं। सूर्यवंश ने वहां पर कह दिया कि भाई इस छोटे से कार्य के लिए भगवान विष्णु को कष्ट देने की जरूरत नहीं, अगर आप आज्ञा दो तो मैं उसका वध कर दूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा तूने विष्णु भगवान से अपनी तुलना करी है, सूर्यवंश को बोला, और तूने सारे देवताओं में अहंकारवश बात करी, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अभी इसी वक्त मृत्यु लोक में चला जाएगा। सूर्यवंश भगवान को अपनी बात के पश्चाताप और उन्होंने पैरों में गिरकर ब्रह्मा जी की माफी मांगी। और अधर्म के बीच की जब लड़ाई होगी तो उस लड़ाई में जाएगा, लेकिन तू युद्ध नहीं लड़ पाएगा। वहां पर तेरे को विष्णु भगवान नारायण रूप में मिलेंगे और कृष्ण भगवान के रूप में मिलकर तेरे से वहां तेरा शीश मांगेंगे, और जब तू शीश का दान देगा। तो ये तो इसने अपने मुंह से कह दिया कि सूर्यवंश जो इसका पिछला जन्म था उसमें इसको अहंकार हुआ और इसको माफी मांगनी पड़ी ब्रह्मा जी से। तो भाई भगवान की भक्ति करके तो लोगों का अहंकार दूर होता है, और जिसको ये भगवान मान रहा है राक्षस को, उसके अंदर तो खुद अहंकार भरा पड़ा था। देख लो उस जन्म में भी देवता नहीं था, यक्ष था। यक्ष देख लो प्रमाण, देखो पेज नंबर 234 पे। इसी समय सूर्यवर्चा नामक यक्ष राज ने, ध्यान से देख लो, देवता नहीं है, यक्ष है। यक्ष ये देखो अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहा आप लोग मेरे रहते हुए मनुष्य लोक में क्यों जन्म लेते हैं, मैं सबको मार दूंगा। ब्रह्मा जी को आ गया गुस्सा। सूर्यवर्चा के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुपित होकर बोले, गुस्सा आ गया, श्राप दे दिया। क्या दिया? अरे मूर्ख, पृथ्वी का भार उतारते समय जब युद्ध का आरंभ होगा उस समय श्री कृष्ण के हाथ से तेरे शरीर का नाश होगा। मतलब कृष्ण जी मार देंगे तेरे को, श्राप दे दिया। और देखो कैसे हो गया ये श्राप, ये देख लो पिछले पेज पे, पेज नंबर 234 पे ही दिया है। जब युद्ध का समय हुआ तो बर्बरीक ने फिर बड़ी बड़ी बातें बना दी थी। ये देखो बर्बरीक ने जो ही उपयुक्त बात कही त्यों ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर, ध्यान से देख लो, शीश का दानी नहीं है ये, श्री कृष्ण ने कुपित होकर गुस्सा होकर अपने तीखे चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। और ये देख लो बर्बरीक का मस्तक कटा पड़ा है, और उसका बाप जो कि भीम का पुत्र था घटोत्कच, वो छाती पकड़कर रो रहा है। ये देख लो सिर कटा पड़ा है। भीम के पोते को भगवान बनाने के लिए इतनी झूठ बकने की क्या जरूरत थी? आप अपने घर में कुछ भी मान लो, पर दुनिया आज भ्रमित नहीं होगी, क्योंकि आदि सनातन का उस कबीर भगवान का ज्ञान देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी आ गए हैं, और सब उनका सत्संग सुन के सच्चे भगवान की प्राप्ति